हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से 10th चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। काफ़ी इंफॉर्मेशनल स्टोरी है। स्टोरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टोरी को रीड कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ डिड गौतम कम टू बी नॉन एज बुद्ध। तो देखिए, गौतम को बुद्ध के नाम से, वैसे उनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था, उन्हें बुद्ध के नाम से कैसे जाना गया। सिद्धार्थ गौतम wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree till he got enlightenment. Enlightenment means होता है ज्ञान प्राप्ति। तो देखिए, सिद्धार्थ गौतम पहले तो 7 सालों तक ज्ञान की खोज में भटकते रहते हैं। फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। After 7 days of enlightenment, he renamed the Bodhi tree and began to teach and share his new understanding and come to be known as बुद्ध। तो देखिए, वो जो है जिस पेड़ के नीचे उन्होंने 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर वो उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख देते हैं और वहीं पर वो अपने उनकी जो नई अंडरस्टैंडिंग थी, नई समझ थी, उसका उपदेश देना वो वहाँ पर शुरू कर देते हैं और इस तरह से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई डिड बुद्ध चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। तो देखिए, पहला उपदेश उन्होंने जब पहला अपना उपदेश दिया था, अपना प्रवचन, सरमन मीन्स होता है प्रवचन, पहला प्रवचन जब उन्होंने दिया था तो उन्होंने बनारस को ही क्यों चुना। बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो देखिए, पहला प्रवचन उन्होंने कहाँ पर दिया था, बनारस में दिया था। दिस सिटी इज रिगार्डिंग एज द मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेस ऑफ द रिवर गंगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पवित्र नदी गंगा बहती थी और लोग वहाँ पर डुबकी लगाने आते थे उस स्थान पर। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, और ये जो उनका प्रवचन था इसे प्रिजर्व कर लिया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन काइंड ऑफ सफरिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है इसमें ये जो सरमन है इसमें बुद्ध की विजडम को रिफ्लेक्ट किया गया है और यहाँ पर सफरिंग के बारे में बताया गया है जिसको समझा नहीं जा सकता है। तो देखिए, हाउ डिड बुद्ध गेट एनलाइटमेंट, किस तरह से बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। सिद्धार्थ गौतम wandered for 7 years and finally sat under a peepal tree till he got enlightenment। तो देखिए, पहले वो 7 सालों तक घूमते रहते हैं, इधर उधर ज्ञान की तलाश में भटकते रहते हैं, फिर फाइनली वो क्या करते हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आफ्टर 7 days ऑफ एनलाइटमेंट के यानी कि ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन बाद, he renamed the Bodhi tree and began to teach and share his new understanding and come to known as बुद्ध। तो देखिए, वो क्या करते हैं, उस ट्री का नाम बोधि ट्री रख देते हैं और उसके नीचे ही वो अपने उपदेश देते हैं, नई जो उनकी समझ थी उसे लोगों को समझाते हैं और तब से ही उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। व्हाट डिड कीसा गौतमी से टू बुद्ध, व्हाट रिप्लाई डिड ही गिव टू हर। तो देखिए, कीसा गौतमी ने बुद्ध से क्या कहा और उन्हें उसके बदले में क्या जवाब मिला बुद्ध से। तो देखिए, कीसा गौतमी वेंट टू बुद्ध एंड आस्क्ड हिम टू गिव हर द मेडिसिन टू मेक हर सन अलाइव। तो देखिए, कीसा गौतमी बुद्ध के पास जाती हैं और वो उन्हें कहती हैं कि उन्हें ऐसी दवाई दे जिससे कि उनका बेटा जीवित हो जाए। द बुद्ध आस्क्ड हर टू ब्रिंग हिम हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो देखिए, बुद्ध उन्हें कहते हैं कि तुम, हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी भर के, कि एक मुट्ठी भर तुम मस्टर्ड के सीड ले आओ। इट शुड बी ब्रॉट फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। तो देखिए, वो साथ में ये भी कहते हैं कि वो जो तुम मस्टर्ड सीड लेकर आओगी वो किसी एक ऐसे घर से लेकर आना जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन हमारा मिस है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। व्हाट डिड कीसा गौतमी डू आफ्टर बुद्ध आस्क्ड हर फॉर ए हैंडफुल मस्टर्ड ऑफ सीड। तो देखिए, जब अभी हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर पढ़ा है, जब उन्होंने एक हैंडफुल मस्टर्ड ऑफ सीड लाने के लिए कहा तो कीसा गौतमी ने उसके बाद क्या किया। तो देखिए, कीसा गौतमी वेंट
हाउस टू गेट ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड। कीसा गौतमी हर एक घर में जाती हैं एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लाने के लिए। पीपल गेव हर मस्टर्ड सीड, लोग उसे मस्टर्ड सीड देते भी हैं। बट व्हेन शी आस्क्ड इफ एनीवन हैड डाइड in their family, they respectfully told her that the living were few but the dead are many। तो देखिए वो उनसे ये भी कहती है कि उन्हें उसे जो मस्टर्ड सीड चाहिए वो ऐसी फैमिली से चाहिए जिसमें उनके घर में किसी की डेथ ना हुई हो। तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल्ली लोग उसे जवाब देते हैं कि जो जीने वाले हैं वो तो कुछ ही हैं और मर तो काफ़ी गए हैं। कीसा गौतमी फाउंड नो हाउस वेयर समवन हैड नॉट डाइड। अब कीसा गौतमी को कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता है जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। वाई वाज कीसा गौतमी सैड। कीसा गौतमी दुखी क्यों थी। व्हाट डिड सी डू इन हर ग्रीफ। और उसने अपने दुख में क्या किया। कीसा गौतमीज ओनली सन डाइड। कीसा गौतमी का एक अकेला बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। एंड सी वाज फुल ऑफ ग्रीफ। वो दुख, उसे बहुत दुख हो रहा था। सी कैरिड द डेड सन टू ऑल हर नाइबर्स। और वो अपने मरे हुए बेटे को अपने हर एक पड़ोसी के पास लेकर जाती है। सी आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन सो दैट हर सन कैन बी अलाइव अगेन। और वो उनसे कहती है दवाई देने के लिए जिससे कि उसका जो बेटा था वो फिर से जीवित हो जाए। द पीपल रिमार्क दैट सी हैड लॉस्ट हर सेंस। और इस पर लोग क्या रिमार्क करते हैं कि उसने अपना होश खो दिया है, उसकी समझ चली गई है। व्हाट डिड द बुद्ध वांट टू एक्सप्लेन टू कीसा गौतमी। कीसा गौतमी को बुद्ध क्या समझाना चाहते थे। तो देखिए द बुद्ध वांटेड टू एक्सप्लेन टू कीसा गौतमी दैट मैन कैन नॉट गेट पीस ऑफ माइंड बाय ग्रीविंग। तो देखिए कि जो गौतम बुद्ध थे वो चाहते थे कि वो कीसा गौतमी को समझाएं कि जो जो पीस है ना, जो माइंड में शांति है वो दुख से नहीं मिल सकती, चाहे हम कितना भी विलाप कर ले उससे नहीं मिल सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। और वो ये भी समझाते हैं कि इससे जो उसका दुख है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी बॉडी जो है उसको भी सफ़र करना पड़ेगा, उसे भी दुख होगा। ही विल मेक हिम सिक एंड पेल। और उससे वो बीमार पड़ जाएगी, वो अपने आप को बीमार कर देगी इस तरह से दुखी होके। ए मैन हु ओवरकम ऑल सोरो विल बी फ्री फ्रॉम सोरो एंड विल बी ब्लेस्ड। तो देखिए वो आगे उसे ये भी समझाते हैं वो इंसान जो अपने दुख पर जीत हासिल करता है वो दुखों से फ्री हो जाता है और ब्लेस्ड हो जाता है। वाई डिड कीसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। कीसा गौतमी हर घर में क्यों जाती हैं। कीसा गौतमी वाज अ लेडी हु लिव्ड इन बनारस। कीसा गौतमी एक लेडी थी, औरत थी जो बनारस में रहती थी। हर ओनली सन हैज डाइड एंड सी कुड नॉट बियर इट। उनका एक अकेला बेटा था जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसे वो सहन नहीं कर पाती है। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू क्योर हिज सन। वो हर एक घर में जाती है अपने बेटे को सही करने के लिए। समवन टोल्ड हिम अबाउट द बुद्ध एंड सी रीच्ड हिम टू क्योर हिज सन। और कोई फिर उन्हें बुद्ध के बारे में बताता है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है अपने बेटे को सही करने के लिए। व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ बुद्धास प्रीचिंग। तो देखिए बुद्ध जो उपदेश देते थे उनकी प्रीचिंग का बेसिक आइडिया क्या था, क्या विचार था उनका। द बेसिक आइडिया ऑफ बुद्धास प्रीचिंग वाज दैट डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो देखिए वो ये बताना चाहते थे उपदेश देके कि जो मृत्यु है ना वो सच्चाई है जीवन का। इट इज दैट एवरी लिविंग बीइंग हैज़ टू डाई वन डे। और वो बताना चाहते थे कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जीवित प्राणी हैं, वो एक दिन मर जाएंगे। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ग्रीफ कैन नॉट कंसोल एनी वन। और दुख से भी कोई नहीं बच सकता। और दुख से जो है उस मतलब किसी की डेथ हो गई, हम दुखी हो रहे हैं तो वो किसी को बचा भी नहीं सकते हैं चाहे हम कितना भी दुखी हों। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस यूनिवर्सल ट्रूथ। और वो कहते हैं कि हमें इस यूनिवर्सल ट्रूथ को सच मानना पड़ेगा। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। द सरमन एट बनारस। ये जो स्टोरी है इसकी मोरल क्या है, शिक्षा क्या है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वन शुड अंडरस्टैंड that human beings are mortal and no one can escape death।
तो देखिए हमें इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है, हमें समझना चाहिए कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो मॉर्टल है, यानी कि वो उनकी मृत्यु होना निश्चित है और कोई भी उन्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता है। पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंकिंग अबाउट बाउंड सिचुएशन विल इंक्रीज वंस स्ट्रेस एंड लीडिंग टू सोरो। तो देखिए वो यहाँ पर बताते हैं कि लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है ना जिसमें हम दुखी होते हैं वो स्ट्रेस को और दुख को और ज़्यादा बढ़ा देती है। सो अवर प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन नेग्लेक्टिंग सोरो एंड फोकसिंग ऑन थिंग दैट मेक अस हैप्पी। तो देखिए वो कहते हैं कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो दुख है इसे नेग्लेक्ट करना चाहिए और हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पर जिससे हम खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू कीसा गौतमी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीफ ऑफ लाइफ। तो देखिए यहाँ पर कीसा गौतमी के अनुसार सबसे ज़्यादा बड़ा दुख क्या है जीवन का। अकॉर्डिंग टू कीसा गौतमी द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीफ ऑफ लाइफ इज डेथ ऑफ क्लोज वन, जो मतलब अपने बिल्कुल नज़दीक हो, अपना प्रिय हो, उसकी मृत्यु हो जाना सबसे ज़्यादा दुख की बात है। सी गेट्स अपसेट ओवर हर son's death and feels this to be one of the most significant suffering of her life। तो देखिए उसके एक अकेले बेटे की डेथ हो जाती है और वो उससे बहुत उसकी वजह से बहुत दुख में होती है, बहुत सफ़र करती है। बट लॉर्ड बुद्ध एक्सप्लेन टू हर अबाउट इट विच ग्रेजुअली चेंज हर थिंकिंग। लेकिन जब वो गौतम बुद्ध के पास जाती है और वो उसे जीवन की सच्चाई के बारे में बताते हैं तो वो धीरे धीरे अपने थिंकिंग को, अपने विचारों को, अपनी समझ को बिल्कुल बदल देती है। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।